दिया है समीकरण 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पावर 4 माइनस 10 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0 को हल करना है। अब इस समीकरण में x के पावर जो 4 दिया है इतने को और 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दोनों सेम है, इसको हम मान लेंगे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर a, ये हम मान लेंगे। अब समीकरण से ये के पावर 4 माइनस 10a प्लस 9 इज इक्वल 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है 9 और ये के पावर 4, तो 9 के पावर 4 यानी कोई ऐसी नंबर सोचो जो गुणा करने पे 9 ये के पावर 4 आए और उसे जोड़ने पे कोई ऐसा नंबर जिसका गुणा करने पर 9 के पावर 4 और उसे दोनों नंबर को जोड़ने पर माइनस 10 ए स्क्वायर प्राप्त हो। तो ऐसा नंबर 9a स्क्वायर और a स्क्वायर। अब माइनस में चाहिए तो दोनों हमारा माइनस हो जाएगा, यानी नंबर हो जाएगा a के पावर 4 माइनस 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0। अब इसमें दो में कॉमन और इसमें दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर माइनस 9, फिर माइनस 1 कॉमन है, a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। अब देखो फिर दोनों में a स्क्वायर माइनस 9 कॉमन है तो बच जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। अच्छा 9 किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यह है a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 0। ये हो जाएगा a प्लस 3 और a माइनस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और a माइनस 1 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 ब्रैकेट आया, चारों का हम तुलना करेंगे 0 से। a प्लस 3 इज इक्वल 0 तो a इज इक्वल माइनस 3, एक वैल्यू ये आ गया। दूसरा a माइनस 3 इज इक्वल 0 तो a का वैल्यू आ गया 3 प्लस 3। फिर तीसरा a प्लस 1 इज इक्वल 0 तो a बराबर आ गया माइनस 1। चौथा है a माइनस 1 इज इक्वल 0, a बराबर कितना हो गया प्लस 1। यानी हमारा a का 4 वैल्यू आया है, बारी बारी से चारों वैल्यू मान पे पुट करेंगे जो हम माने थे। क्या माने थे? अतः 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल a, 2x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल माइनस 3। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 माइनस 3x और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस को बाएं साइड में लाएंगे तो प्लस 3x 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 5x माइनस ये कितना हो जाएगा 2, x इज इक्वल कितना आ गया 2 अपॉन 5। दूसरे वैल्यू को पुट करेंगे a बराबर 3 रखने पर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल a, यानी 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल 3। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3, इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x बराबर माइनस 3 और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस x बचेगा 3 और 1 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया 4। दो वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब तीसरा वैल्यू a बराबर माइनस 1 रखने पर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल a, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल माइनस 1। हो जाएगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस x इज इक्वल 1 माइनस 1, 3x इज इक्वल 0, x इज इक्वल कितना आ गया 0। फिर लास्ट वैल्यू x इज इक्वल 1, a बराबर 1 रखने पर 2x
प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर 1। 2x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर 1 बटे 1 करें क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 1 माइनस 1, तो x बराबर माइनस 2। अब x का यहाँ हमें कितना वैल्यू प्राप्त हुआ है, 4 वैल्यू लिखेंगे। अतः x बराबर 2/5, 4, 0 और -2, ये हमारा है आंसर।